ये देखिए सर, इसके पैर में ये डांट लगा। काफी जहरीला लगता है, ये चुपते आदमी मर गया। कितना बुरा हुआ है मेरे साथ। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख के उठी थी जो ये सब देखना पड़ रहा है। अखबारों में खबर फैल जाएगी, कितनी बदनामी होगी मेरी। आपको अपनी बदनामी की पड़ी है, हैं? और यहाँ पर एक आदमी की जान चली गई है, खून हुआ है उसका, और वो भी आप ही की पार्टी में, समझिए आप, आपकी पार्टी में। जरा एक बात बताइए, क्या आप में से किसी ने भी किसी आदमी को युग के आसपास मंडराते हुए देखा है? हैं? या जी, कौन कर सकता है ये? क्या आपको किसी पर शक है? सर यहाँ जितने लोग आए मुझे सब पर शक है। क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे पति को मार डाला। दिया प्लीज कुछ भी मत बोलो, यहाँ सब मेरे मेहमान हैं। मेरे पति की मौत हो गई और तुम्हें अपने मेहमानों की पड़ी है। और जो मेरी पार्टी खराब कर दी उसका क्या? शनाया जी, आपके इस पार्टी में एक आदमी का खून हो गया है। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आप भी हैं। सर मैं किस किस की निगरानी करती रहूंगी? यहाँ मैं अपनी पार्टी संभालूं या उस खूनी को ढूंढती रहूं? जैसी करनी वैसी भरनी। पता नहीं लोग क्या क्या करतूते करते हैं बाहर, तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तुम हम पर शक कर रही हो सनाया? और जो मेरे लाखों का नुकसान हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, उसका क्या? बस बस, देखिए आप सब लोग जो यहाँ शनाई जी के पार्टी में आए हैं, आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते जब तक हम आप लोगों की चेकिंग नहीं पूरी करते, सबकी। और आप सभी लोगों की उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। सर, काम करो, घर के बाहर जाके अच्छी तरह से चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या, और बॉडी को भी फोरेंसिक लैब भेजना पड़ेगा। यस सर। रेडी, लग जाओ काम पर। यस सर। सर मैंने सारी औरतों को चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। ए मिस्टर, सिक्का जेब में रखिए और इस पे हाथ रखिए। क्यों भाई? अभी तक नींद में थे, हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान चाहिए। रखिए हाथ। ओह, नहीं सर, बाहर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे खूनी के बारे में कुछ पता चल सके, और यहाँ का वॉचमैन वो भी कुछ खास बता नहीं पा रहा। सर, सबके उंगलियों के निशान ले लिए सर। सर, किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को शक हो। काम करते हैं। इस पार्टी में जितने भी प्रेस फोटोग्राफर्स आए हैं, उन लोगों ने इस पार्टी का फुटेज तो शूट किया है अपने कैमरा में, वो फुटेज ही ले लेते हैं। अभिजीत को पुणे में फोन करो, पूछो उससे क्या पता चला। सर, विशाल के फोन रिकॉर्ड से तो कुछ पता चला नहीं सर। अजीब बात है, जिस ट्रक से विशाल का एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। ना यहाँ की पुलिस वालों को वो ट्रक मिला, ना ये पता चला कि वो ट्रक किसका है। सर, इतना बड़ा ट्रक आखिर जा कहाँ सकता है? हो सकता है ट्रक को चलाना बंद करके कहीं छुपा के खड़ा कर दिया हो सकता है ट्रक चल रहा हो, उसका हुलिया बदल दिया गया हो, शायद कलर चेंज कर दिया गया हो। हाँ सर, ये हो सकता है, क्योंकि ट्रक तो आमदनी का जरिया है, और कोई अपनी आमदनी को बंद क्यों करेगा? सर अब इस ट्रक का पता लगाएं कैसे? किसी ने इसका नंबर भी नहीं देखा था। यहाँ पे जितने भी गैराज है जहाँ पे कलरिंग वगैरह का काम होता है ना, वहाँ जाके पता करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। सर पार्टी में आए हुए सारे चैनल्स की फुटेज मैंने सीडी में इकट्ठा कर ली है।
तक तो ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है जिससे खूनी के बारे में कुछ पता चल सके। और फिर ये देखो ना, युग लोगों से कितनी दूर खड़ा है, उसके आसपास भी कोई नहीं जो उसे आसानी से डार्क ठोक सके, फिर भी मारा गया। युग, दिया, शनाया और ये नया आया शराबी सम्राट सब है पार्टी में, लेकिन युग का खूनी इनमें से कोई है या कोई बाहर वाला है ये पता नहीं चल रहा है। किसने मारा होगा इस युग को? वो डांट दया, जरूर खूनी इन्हीं में से कोई है, इसी पार्टी में है वो, इसी पार्टी में। चलो एक काम करो, सारे क्लिप्स स्लो मोशन में करवाओ और अलग अलग सीरीज में दे दो मुझे। सर, युग, दिया, शनाया और सम्राट, इन सब के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती थी मैंने निकाल ली है। रेडी? इतनी सारी मेहनत करके तुमने जानकारी निकाली है, लेकिन एक लाइन में कहूं? हाँ सर। ये सब के सब झूठे और धोखेबाज है। ये बात तो है सर, सबके सब शक के दायरे में है। युग कभी भी 1 साल से ज्यादा देश में नहीं रहा और दिया से शादी करने से पहले वो 2 शादियां कर चुका था। और शनाया पर तो अमेरिका में 65 करोड़ के कर्जे का मामला चल रहा है। पर सर ये तो अपने आप को हजारों करोड़ की मालकिन बताती है। और सर ये सम्राट तो 1 नंबर का जुआरी और शराबी है। समाज में तो उसे अपने साथ कोई खड़ा नहीं करेगा। ये सारे के सारे बंटी के रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर सके। और कितना टाइम लगेगा रघु? 4 दिन हो गए गाड़ी को गैराज में खड़े हुए। फटाफट काम करो, नहीं तो गाड़ी मालिक आ जाएगा अभी गाड़ी लेने के लिए और सर पे बैठेगा हमारे। इसी गैराज में नीले ट्रक का पता चलेगा। अरे कोई मिस्त्री या मैकेनिक है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ बताइए साहब, काम क्या करवाना है? हमारे पास बहुत सारे मैकेनिक और मिस्त्री हैं। कच्चे खिलाड़ी लगते हो। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो मरीज को देख के ये बता दे कि बीमारी क्या है। दिख रहा है साहब, लगता है किसी को उड़ाकर आए नशे की हालत में। नशा नहीं बोलने का, नशा बुरी आदत होती है। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। हम दोनों तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, पूरे होश में। अब अगर कोई हमारी कार के आगे आ जाए तो हमारी कार क्या करेगी बेचारी, है ना? हाँ ये बात तो है साहब। बताइए हमें करना क्या है? देखो, हमारी इस गाड़ी का हुलिया बदल दो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आज से पहले ऐसी कार थी, बस। नहीं नहीं नहीं, ये पुलिस का मामला लगता है और मैं ऐसे कामों में हाथ नहीं डालता। आप जाइए और किसी गैरेज में। जितना पैसा बोलोगे उतना मिलेगा। 10, 20, 50। हाँ 50 चलेगा। चलेगा, दिए। पुलिस आ गई। देखो हमें कहीं छुपा दो, हमें पकड़ लेगी। हमें कहीं छुपा दो जल्दी से। उधर जाओ, उधर जाके छिप। पता ना मत। ये रही गाड़ी। ठीक है। कौन जी गाड़ी है साहब? कौन लेके आया गाड़ी? 2 लोग आए थे साहब। किधर गए वो लोग? बोल किधर गए? साहब गाड़ी को फुल सर्विसिंग करने के लिए छोड़कर चले गए साहब। वो दोबारा आएगा? जी साहब। तो हम लोगों को बताने का? जी साहब। बोलेगा तो नहीं ना? नहीं साहब। चल ये तो हमें।
ये 20,000 एडवांस, बाकी पैसा काम होने के बाद। एक मिनट। हम ये कैसे मान लें कि आप एक दिन में ये गाड़ी पूरी की पूरी ठीक कर देंगे? अरे साहब, ये गाड़ी तो छोड़िए, मैंने रातों रात में पूरे ट्रक का हुलिया बदल दिया था। देखो, माना कि हम लोग थोड़े ठीक नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी झूठ बोल दो हम मान लेंगे। अरे मैम, 3 महीने पहले की बात है, हमारे यहाँ एक नीले रंग का ट्रक आया था और हमने उसे रातों रात लाल कब कर दिया हमें बिल्कुल पता भी नहीं चला। लगता है उसने भी उड़ाया था किसी आदमी को। मगर अपने को पता चल गया है? क्या नंबर था ट्रक का? तुम सीआईडी के जाल में फंस चुके हो। उस ट्रक का नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन वो ट्रक सब्जी मार्केट में चलता है। सब्जी मार्केट में? हमारे पास जब ट्रक आया तो उस ट्रक में सूखी सड़ी गली सब्जियां कुछ पड़ी हुई थी। कौन मालिक है ट्रक का? ट्रक के मालिक का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके ड्राइवर का नाम मालूम है। उस ड्राइवर का नाम गोटिया था। गोटिया? जी साहब। कैसा दिखता है ये गोटिया? $500 करोड़ की प्रॉपर्टी है बंटी की, 500 करोड़ की। लेकिन एक बात अच्छी है कि उसकी जान को किसी से खतरा नहीं है। हाँ सर, बंटी की जिंदा रहते ही उसकी ये प्रॉपर्टी किसी के काम आ सकती है जो खुद को उसका रिश्तेदार साबित कर पाएगा। हाँ, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। सर, आज भी बंटी का एक रिश्तेदार मिलने आने वाला है ना उससे। सम्राट, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के लालच में सब पैदा होते हैं, मामा, मासी, चाचा, बुआ, सब लोग। मगर हम लोग हैं ना, एक एक रिश्तेदार की अच्छी तरह से जांच करेंगे। हाँ। कहाँ है मेरा बच्चा, मेरा बंटी, मेरे जिगर का टुकड़ा? कौन है आप? मामा, सम्राट मामा। हो मामा, 2 माँ 1 मामा, दुगनी ममता। अब मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे जिगर का टुकड़ा? मिलवाते हैं। तो सब्र करना। दे अच्छा, आइए माँ जी, आइए। पंकज, ये मामा जी है, सम्राट मामा जी, बंटी के मामा, इनसे बात करना चाहते हैं। अंकल, मुझे किसी से बात नहीं करनी। किसी नहीं हूँ मेरा बच्चा, मैं मामा हूँ तेरा मामा, तू भांजा है मेरा। अब जब छोटा था ना तो पीठ पे बिठा के तुझे घुमाता था और तू बोलता था चमलात मामा, चमलात मामा। अपने चमलात मामा को भूल गया मेरा बच्चा। अंकल बेटा, एसीपी साहब ने कहा है, बात कर लो इनसे, घबराओ मत। भाई साहब आप बैठ जाइए। जी पंकज, बचपन के रूठने की आदत गई नहीं तेरी। अब पर तू जब बचपन में रूठता था ना तो मैं तुझे चॉकलेट देता था। ये ले तेरी चॉकलेट। आप ये रख लीजिए, मैं चॉकलेट नहीं खाता। बेटा, जब तू छोटा था तो यही चॉकलेट खाता था। खाता होऊंगा, पर अभी मैं ये नहीं खाता। कोई बात नहीं, रख ले। जब तू मेरे साथ जाएगा ना तो तुझे वही चॉकलेट दूंगा जो तू अब खाता है। चल, अब मामा को एक मीठी सी प्यारी सी किसी दे दे। चल कम। आप अपनी आगे खोल लीजिए, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता। भूल गया, शर्म आ रही है तुझे। कोई बात नहीं, मैं सब याद दिलवा दूंगा। जब तू बचपन में मुझे ऐसे किसी नहीं देता था ना तो मामा ऐसे पकड़ के किसी ले लेते थे। प्लीज प्लीज। दया, लगता है बंटी खुश नहीं है इस सम्राट मामा से मिलकर। तो वैसे भी टाइम हो गया है, इसे भगाते हैं। नहीं आपका भांजा, कोई और होगा। सम्राट मामा उठिए। तो साहब, मैं बच्चे को कब ले जा सकता? बाकी और भी रिश्तेदार आने वाले हैं, वो भी दावा कर रहे हैं बंटी के रिश्तेदार होने का। उन सब की जांच करने के बाद हम आपको बता देंगे, ठीक है?
सब नकली है साहब, मैं असली मामा हूँ। आप अच्छे से तसल्ली कर लीजिए साहब। बिल्कुल मामा जी, एक बार तसल्ली हो जाए तो आपको खबर कर देंगे, ठीक है? ठीक है मेरा बच्चा, चिंता मत कर, जल्दी आएगा मामा लेने। मिले मामा से? अंकल मुझे इन लोग के साथ नहीं जाना, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते अंकल। अरे सही तरह से जांच करे बगैर हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे, किसी के साथ भी नहीं भेजेंगे, समझे? पर अंकल मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे इन लोग के साथ जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, तुम हमारे साथ ही रहोगे, तुम यहीं रहोगे, हम तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। पूरा चल, बंटी को हॉस्टल वापस भेज देते हैं। फ्रेडी अंकल तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा, ठीक है? फ्रेडी के साथ फ्रेडी रहेगा। सर, हाँ, युग के बारे में नई जानकारी मिली है। क्या? सर, शनाया ने युग से पैसे लिए थे और फिर युग उससे अपने पैसे वापस मांग रहा था। शनाया ने युग से पैसे लिए थे और युग पैसे वापस मांग रहा था? हाँ सर, और सर उसने उसके घर उसको धमकाने के लिए गुंडे भी भेजे। सर, शनाया का हाथ हो सकता है युग के खून में। हाँ साउंड के बोल। ठीक है, अभी आते हैं। बुलसाई, बुलसाई। अबे बुलसाई के बच्चे, बॉडी एग्जामिन करने के बगैर तू डार्ट्स खेल रहा है? हाँ, क्योंकि डार्ट के ही खेल खेल में किसी ने इस बेचारे को मार दिया। क्या खेल खेल में मार दिया? क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मैं समझाता हूँ। मतलब मैं बताता हूँ। ये देखो बॉस, ये युग के घुटने के ऊपर ये जहरीले डार्ट का निशान, और ये डार्ट किसी ने बंदूक की गोली की तरह से मारा है, चाकू की तरह घोंपा नहीं है। यार तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है ये डार्ट है? क्योंकि मैंने इस जख्म को अच्छी तरह से चेक किया है। मैं बताता हूँ कैसे कह सकता हूँ। आओ, ये देखो बॉस, ये युग के घुटने के ऊपर ये घाव देखो, और से देखो ये घाव एकदम सीधा है, 180 डिग्री की रेखा में एकदम सीधा। अगर ये डार्ट चाकू की तरह घोंपा गया होता तो इतना सीधा नहीं बन सकता था। तो जैसे कि ये डार्ट यहाँ पैर पे घुटने के ऊपर मारा गया है, इसका मतलब है कि किसी ने निशाना नीचे से लगाया है। सर, उस पार्टी में इतने सारे लोग थे और किसी ने खूनी को देखा कैसे नहीं? तो ये भी हो सकता है दया कि खूनी ने छुप कर डार्ट चलाया, या फिर कोई डार्ट चलाने वाला ट्रिगर मैकेनिज्म ऐसे जगह पे फिट किया हो जो जगह ऊंचाई में कम हो। मगर सर, ये मैकेनिज्म कहाँ पे लगाया होगा और कैसे लगाया होगा? वही तो पता लगाना है ना फ्रेडी, वही तो पता लगाना है। लेकिन एक बात पक्की है कि युग को पार्टी में बुलाकर खूनी ने उसका पूरा फायदा उठा लिया। सर, कहीं इस सब के पीछे शनाया तो नहीं? हो सकता है सर, शनाया के पास युग को मारने की वजह भी है। उसने बहुत सारे पैसे कर्जे में लिए थे उससे, और वो पैसे लौटा नहीं पा रही है। शनाया? हाँ, हो सकता है शनाया ने युग को पार्टी में बुला लिया, उसको खत्म कर डाला, सारे पैसे हड़प कर लिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे सुनो। अरे भैया इधर आइए, आपको एकदम सस्ती भाजी दूंगा। अरे यार नहीं, सब्जी नहीं चाहिए, सुनो तो। भाई साहब, हम समझ गए, आपको एकदम ताजी भाजी देंगे हम। नहीं, आप जरा ये देखो, इसको जानते हैं आप? ये तो गोटिया है, लाल ट्रक चलाता था। हाँ यही, पहले नीली ट्रक चलाता था ये। हाँ हाँ, लेकिन अभी आप उनसे मिल नहीं सकते। क्यों? गोटिया मर चुका है। क्या? गोटिया मर गया? ये कैसे हुआ? अब वो शराब, कच्ची शराब पीता था, उसी से उसकी जान चली गई। गोटिया मर गया? ये हुआ कब? अभी 1.5 महीना तो हुआ है। वो रहता कहाँ था? वो बसरा चौल में रहता है, लेकिन आपको वहाँ कोई मिलने वाला नहीं है। क्यों? उसके घर में कोई रहता नहीं है क्या? नहीं नहीं, सब रहते हैं, लेकिन उसकी बीवी है ना, भाजी की दुकान लगाती है। सब्जी की दुकान कहाँ लगाती है वो?
राहुल, क्या बात है? तू इतना चुपचाप क्यों है? कुछ नहीं। रुक, मैं पता लगाता हूँ क्या बात है। 1 2 3। पता चल गया। तुम तो एकदम सीआईडी अंकल्स की तरह बर्ताव कर रहे हो। क्या करूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि बड़े होके एक सीआईडी अंकल ही बन जाऊँ। अच्छा तो बता, मेरे बारे में क्या पता किया? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तू बता कि तेरी परेशानी क्या है। बंटी, वो ना, मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है। मैं समझ गया था, पर राहुल तू चिंता मत कर। सीआईडी अंकल आ गए हैं ना, अब तेरे पापा को गायब करने वाले लोगों को पकड़ेंगे और उन्हें जेल में डाल देंगे। सच? मैंने आज तक कभी तुझसे झूठ बोला है क्या? बिल्कुल नहीं। चल अब खुश हो जा। राहुल, तुझे पता है जब मैं बड़ा होकर सीआईडी अंकल बनूंगा ना, तो गुनहगारों को कैसे सजा दूंगा? कैसे? गुदगुदा के। उन्हें इतना गुदगुदाऊंगा कि वो लोग परेशान होकर सच बोल देंगे। ये तो अच्छी बात है। तो चल देख कर आते हैं सीआईडी अंकल्स क्या कर रहे हैं। तो चल। मैं अकेली हो गई साहब। गोटिया मुझे छोड़कर चला गया, आप लोगों ने उसकी याद दिला दी। देखिए, एक केस के सिलसिले में पूछताछ करनी थी, इसलिए हमें आपसे पूछना पड़ा। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। अब ठीक कह रहे हो मैडम जी, एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। गोटिया ने नहीं समझा साहब, पता नहीं क्यों उसने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम किया, देसी दारू पिया और इस दुनिया से चल बसा। एक मिनट, ये गोटिया सब्जी की डिलीवरी वाली ट्रक के अलावा कहीं और भी ट्रक चलाता था? हो साहेब, गोटिया सरकारी ड्राइवर था आणि बिल्डिंग बनाने वाले वो ठेकेदार होते हैं ना, उनको सीमेंट पहुंचाता था आणि थोड़े पैसे ज्यादा के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम भी करता था। हो साहेब, कितनी महंगाई है, काम तो करना ही पड़ेगा। आणि ये कंपनी में काम करके तो बहुत फायदा भी हुआ, बहुत पैसा मिला साहब। उसी पैसे से तो मैंने दुकान डाला है। ज्यादा कमाई हुई, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया उसने? मला पण वाटलं होता काहीतरी गलत किया है उसने। बीच में बहुत टेंशन में रहता था आणि दारू भी बहुत पीता था। टेंशन में था? तुमने पूछा नहीं क्यों? मैंने पूछा होता साहब, पर उसने बताया नहीं। उन लोगों ने उसको कुछ तो करने को कहा था। कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहा था? मालूम माहिती नहीं साहब, मैं पेपर देती है, तुम ही देख लो। ये है साहब, शाइन ब्रिक कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पुणे। सर इसी कंपनी में तो विशाल भी काम करता था। अच्छा, वो छाता यहां पे रखा गया था जिस पे डार्ट लगा हुआ था, यहां पे। इतनी ऊंचाई पर और इसी जगह पे। और युग यहां पर खड़ा था, फोन पर बात कर रहा था। वो फोन जो झूठा फोन था, सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि युग यहां आकर उस फोन पर बात करे। उसे यहां लाने के लिए किया गया था। युग यहां पर फोन पे बात कर रहा था, उसी वक्त किसी ने ट्रिगर चला दिया, डार्ट निकला उस छाते में से और घुस गया यहां घुटने के ऊपर युग के। और वो आदमी जिसके हाथ में इस डार्ट का ट्रिगर था, वो इसी पार्टी में मौजूद था। मुझे बताइए कौन है खूनी, इसने मेरे युग को मार दिया? वही जो इस पार्टी के बारे में सब कुछ जानता था, वही जिसे युग के साथ कुछ लेना देना था। वो जिसे युग खटक रहा था। युग ने उसे पैसे दिए हुए थे और शायद वो उसे वापस मांग रहा था। क्यों शनाया जी, सच है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है। मैंने युग और दिया से पैसे जरूर लिए थे, लेकिन सर मैं किसी की जान नहीं ले सकती हूँ। हाँ, हमने कब कहा कि आपने युग की जान ले ली है? किसी से मरवा दिया युग को, और क्या? तुमने जान ली मेरे युग की। हमने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद की, तुम्हें पैसे दिए, तुमने उसी पैसे के लिए मेरे युग को मार दिया। नहीं दिया, ये तुम क्या बोले जा रही हो? सर, मुझे मेरी फिल्म का एडवांस मिला था, मैं युग को पैसे लौटाने ही वाली थी। मेरे पास वो चेक है, मैं आप लोग को वो दिखा सकती हूँ। चेक घर में रखने से कर्जा नहीं उतरता, कर्जा उतारने से उतरता है। वैसे लोगों को कर्जा लेने में बहुत अच्छा लगता है, मगर जब कर्जा उतारने की बात होती है तो बहुत तकलीफ होती है। क्यों?
और इसीलिए तुमने उस गिटार बजाने वाले के हाथों युग को मरवा दिया। कौन सा गिटार बजाने वाला सर? पार्टी तो तुम्हारी थी शनाया, तुम तो जानती होगी उसे। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई गिटार बजाने वाला था? हमने वीडियो फुटेज में उसे देखा था। उसने गिटार बजाने वाला थंपिक पहना हुआ था। शायद वो कहीं और परफॉर्म करके यहाँ इस पार्टी में आया था, इसलिए शायद हड़बड़ी में वो थंपिक उतारना भूल गया। वाकई? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? देखो भाई, मैं निर्दोष आदमी हूँ, अपने आप में मस्त रहता हूँ और मुझे किसी के मरने मारने से कुछ लेना देना नहीं है। चुप रहिए, वो तो फैसला हम करेंगे कि कौन खूनी है और कौन नहीं, समझे? सर 2 घंटे हो गए इस मिल में इंतजार करते करते, अब तक तो उसका मालिक नजर नहीं आया। कब तक इंतजार करते रहेंगे? जब तक उससे मिल नहीं लेते। अच्छा, आ गई सर। मेरा नाम कियाना है, ये मेरा ही ऑफिस है। कियाना जी, आप यहाँ? अरे सर, आप कुछ पता चला विशाल के खूनी का? जी हाँ, उसका खून आपके यहाँ काम करने वाले एक ड्राइवर गोटिया ने किया है। गोटिया? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। खैर, आपने उसे गिरफ्तार किया? जी नहीं, क्योंकि गोटिया अब इस दुनिया में नहीं। ओह अफसोस, तब तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो आपको ये केस बंद करना पड़ेगा, नहीं? जी नहीं, केस तो बंद नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है कि गोटिया को भी किसी और ने मारा है। सर, आप लोगों का तो काम है शक करना, नहीं? आपको भी मालूम है? देखिए ना कैसा संयोग है, विशाल आपकी कंपनी में काम करता था, उसे गोटिया ने मारा, और गोटिया भी आपकी कंपनी के लिए काम करता था और वो भी मारा गया। अच्छा आदमी था विशाल, पर गोटिया इस नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानती। सर, मेरी कंपनी में काफ़ी लोग काम करते हैं, अब सबका नाम और चेहरा याद रखना काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए। ये बात तो है। खैर, उसके मरने की खबर तो मिली होगी आपको? इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास ऑफिसर, पर हाँ, मेरी कंपनी के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को वीर नाम का आदमी देखता था, शायद उसे कुछ मालूम हो। वीर? कियाना जी, इस वीर को बुलाएंगे आप? आई एम रियली सॉरी ऑफिसर्स, बट मैं चाहते हुए भी आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकती। क्यों? क्या हुआ? वीर ने अचानक ही हमारी कंपनी कुछ दिन पहले ही छोड़ दी। सर, हमने उसका नंबर भी ट्राई किया था, मगर उसका फोन बंद आ रहा है। इस वीर ने आपकी कंपनी में कोई घपला वगैरह तो नहीं किया था? सर, काफी बड़े काम है हमारे, लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब अगर हम नुकसान के बारे में ही सोचते रहे तो फायदे के तो सभी मौके खो देंगे, है ना? खैर, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो अब मैं चलूं? श्योर, अभी आप जा सकती हैं। थैंक यू। सर, एक जरूरी बात बतानी है आपको। हाँ बता। सर, विशाल बहुत शौकीन मिजाज का आदमी था। शौकीन मिजाज का? क्या 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 करता था वो? सर, जिस रात उसका खून हुआ था, उस रात होटल आला में उसने अपने नाम पर एक कमरा बुक किया था। वो चिलाना? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सचिन, जरा इस होटल आला का ताला खुलवाओ, पता करो ये विशाल क्या कर रहा था वहां पे। सर, दरवाजे पे ताला था और उसका फोन भी बंद है। पूरे घर की तलाशी लेते हैं। सर, घर में सूटकेस वगैरह कुछ मिला नहीं।
लगता है पूरी तैयारी के साथ भाग गया। आके जाएगा कहाँ? मैं बहुत खुश हूं उनके साथ। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं खुश नहीं रह सकता। मैं जानता हूं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। क्या है ये बेटा? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है अंकल। सर, क्या लगता है आपको ये युग का खून किसने किया होगा? बताता हूँ पंकज, बताता हूँ। अरे थोड़ा इंतजार करो। बड़ा फैसला सुनाने के लिए बड़े दिमाग की जरूरत पड़ती है। कुछ खास तरीके का तुक्का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं वो तुक्का अपने बड़े दिमाग से निकाल रहा हूँ। बड़ा दिमाग? अच्छा सर, ये बड़ा दिमाग हम सबके पास होता है कि सिर्फ आप ही के पास है? अरे सबके पास होता है, मगर सबको पता नहीं चलता। कुछ लोगों का बड़ा दिमाग बचपन में ही खुल जाता है, जैसे कि एसीपी साहब का, मेरा, अभिजीत सर का, दया सर का। कुछ लोगों का बड़ा दिमाग बुढ़ापे तक नहीं खुलता। मगर सर ये बड़ा दिमाग क्या है, मेरी तो समझ में ही नहीं आया। तू चिंता मत कर पंकज, कुछ लोगों का बड़ा दिमाग शादी के बाद भी खुलता है। ओह, तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मगर किसके साथ? अरे यार, ऐसी छोटी मोटी बातों पे डिस्कस मत कर, पहले हमें खूनी को पकड़ना है। चलो खूनी को पकड़ना है। शनाया एक्ट्रेस है, अच्छी एक्टिंग कर लेती है, लेकिन फ्रेडी की पैनी नजरों से बच नहीं सकती। कुछ पता चला सर खूनी कौन है? एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? मेरे बड़े दिमाग में एक मैसेज आ रहा है। मैसेज इनकमिंग। अरे मजाक कर रहा हूं मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आप करो सर, क्या कर रहे थे? अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लागा धागा, चोरी करके भागा, पाव रोटी बिस्कुट, साहब बोला वेरी गुड। नहीं, वेरी बैड। नहीं सर, सर इसका नाम मत लीजिए सर। ये खून नहीं कर सकती सर, ये तो शनाया है। अरे शनाया है तो क्या हुआ? उसके चेहरे पे थोड़ी ना लिखा है कि वो खून नहीं कर सकती। सर मैं मानता हूं कि आपके पास बड़ा दिमाग है, मगर सर गुनहगारों को पहचानने की नजर नहीं है आप में। क्या बोला? सही बोला सर। सर सोचिए सर, उसका चेहरा याद कीजिए, वो कितनी खूबसूरत है, कितनी मासूम, कितनी भोली, कितनी प्यारी है सर। सर वो किसी का खून कैसे कर सकती है? लेकिन पंकज, वो शक के दायरे में है, जरूर है। मैं नहीं मानता। अरे तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, वो देखा जाएगा। मगर अगर शनाया को कुछ हो गया तो पंकज का क्या होगा? क्या हुआ सर? इसके तो नाम से भी शराब की बू आ रही है। सर ये तो शराबी, लालची, जुआरी सब लगता है सर। पता चल गया? पता चल गया तो जल्दी बताइए सर, कौन है वो? शनाया। शनाया टोनी, टोनी, चल जल्दी आइए। तुम आ गया। ये तो ठीक वैसे ही डांट है जैसे युग को लगा था। मारा कहां से होगा?
तो खूनी अंदर आया कहां से? सर सारा सामान भी बिखरा हुआ है, शायद इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई है। हो सकता है श्रेया, ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या? सर आशा, सर ये देखिए। ओह, तो इस माइक में छुपा रखा था वो डार्ट। टोनी ने ये माइक शायद अपने मुंह के पास लाया होगा और वो डार्ट यहाँ माइक से निकलकर उसके गले में फंस गया और मारा गया। पर सर ये सब किसने किया होगा? वही जिसे डर था कि हम इस टोनी के जरिए युग के खूनी तक पहुंच जाएंगे। सर सर क्या हुआ? यहाँ पे कुछ है। क्या है? अब पहले मुझे बाहर निकालो, फिर दिखाऊंगा। ये देखिए सर। सम्राट? हाँ सर, सम्राट मामा। पता करो इस वक्त ये कॉइन उछालने वाला कहाँ है? एक बात समझ में नहीं आ रही, विशाल जैसा मिडिल क्लास आदमी अपने ही शहर के इतने महंगे होटल में क्यों रुकेगा? सर इतने महंगे होटल का खर्चा कैसे उठाया होगा इसने? लगता है विशाल जरूर कुछ गलत काम कर रहा था, जिसकी वजह से इसका खून हो गया। कहाँ पे है? सर रिसेप्शन पे सर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हैं? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है सर। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पहुंचाओ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। तकरीबन 3 महीने पहले विशाल का खून हो चुका है, इसलिए पर हमें शक है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए उसकी सारी जानकारी बहुत जरूरी है। सॉरी सर, एक मिनट मैं अभी देता हूँ। विशाल मारा गया और रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल गई। वो ट्रक ड्राइवर जिसने विशाल को मारा था वो तुम्हारी कंपनी के लिए काम करता था, उसे भी कच्ची शराब पिला के मार दिया। इन सब के पीछे तुम हो। तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? मैं बहुत खुश हूं उनके साथ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं खुश नहीं रह सकता। मैं जानता हूं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। क्या है ये बेटा? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है अंकल। विशाल मारा गया और रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल गई। वो ट्रक ड्राइवर जिसने विशाल को मारा था वो तुम्हारी कंपनी के लिए काम करता था, उसे भी कच्ची शराब पिला के मार दिया। इन सब के पीछे तुम हो। तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? पूरी पलट कर दिए साहब, अगर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है। मेरे पास बचने के लिए आपके सिवा और कोई जगह नहीं बची साहब। अगर आप लोग सुरक्षा नहीं देंगे तो मैं तो बेमौत मर जाऊंगा सर, बेमौत मर जाऊंगा मैं साहब। घर छोड़कर भाग गए और जब कहीं छुपने की जगह नहीं मिली तो नाटक कर रहे हो। नाटक नहीं है ये, नाटक नहीं है ये। अरे मैं तो खुद ही किस्मत कमा रहा हूँ, आप ही लोग मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। ठीक है, इसको ले जाओ, जरा मरहम पट्टी करो। जाओ इधर से। सर ये रहा। सर विशाल हफ्ते के आखिर में 6 महीने तक लगातार इसी होटल में आके रुके। और हाँ सर,
वो हमेशा एक ही कमरा यूज करते थे। लगातार 6 महीने से इस होटल में आ रहा था वो। अच्छा, वो अकेले आ रहा था या साथ में कोई और आता था? अकेले सर। ये विशाल यहाँ अकेले आके करता क्या होगा? सर हो सकता है किसी से मिलने आता हो सकता है। अच्छा, एक काम करो, जिस वक्त इस होटल में विशाल रुकता था उस वक्त और कौन कौन रुका है सबकी लिस्ट चाहिए हमें। जी सर, मैं भी देता हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है बेटा? क्या कहना है बता। ये क्या है ये? आपके लिए। मेरे लिए? वकील साहब प्लीज मुझे किसी और के साथ मत भेजिए। मुझे कहीं और नहीं जाना है। मैं अपने एसीपी अंकल के साथ ही रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं खुश नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। क्या है ये बेटा? हाँ अंकल, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है अंकल। मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है बंटी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन बेटा, हमारे देश के कोई कायदे कानून होते हैं, उन्हें मानना पड़ता है। पर अंकल रहना तो मुझे है ना, तो मेरी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। और मेरा दिल कहता है कि मैं आपके साथ ही रहूं। मेरा भी दिल वही कहता है। लेकिन अगर तुम्हें कहीं भेजना है तो मैं तुम्हें किसी ऐसे वैसी जगह नहीं भेजूंगा जहां पर तुम्हें तकलीफ होगी। मगर हाँ, अगर कोई आए और कहे और साबित करे कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है और वो तुम पर अपना अधिकार रखना चाहता है, तो ही मैं तुम्हें उसके साथ भेजूंगा। और अगर मुझे पूरा यकीन हो तो अंकल आप किसी पे यकीन ही मत करना। ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी नजर तुम पर हमेशा लगी रहेगी। हमेशा मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा और दूर से मैं तुम्हारा ध्यान भी रखूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जी साहब। तुम कौन हो? साहब मेरा नाम रंगा है। मैट्रन मैडम ने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला था। दरअसल मुझे यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए रखा गया है। देखो रंगा, ये बंटी, ये मेरा बच्चा है। इसका ख्याल रखना अच्छी तरह से। जी साहब। और बाकी सभी बच्चों पर भी। हाँ जी, वो तो रखता ही हूँ। जाओ तो, चलो अब सो जाओ। बहुत देर हो चुकी है। आराम से। ओके, चलो बाय बाय। गुड नाइट। ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त राहुल। पता नहीं इसके पापा कहाँ चले गए। सर पुणे पुलिस से अभी अभी पता चला है कि राहुल के पापा विशाल, उनकी मौत हो चुकी है। ये मिस शनाया है और अपने आप को बंटी की बुआ बता रही है। हम इसके चाचा चाची हैं। उसका मामा बंटी के रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर सके। जिस ट्रक से विशाल का एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में भी कुछ पता नहीं। ड्राइवर का नाम गोटिया था। मैंने ये अच्छा नहीं किया। मुझे सिद्धार्थ के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो, या फिर ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? उसे कितनी ठेस पहुंचाई है मैंने।
मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। क्या करूं? इस सिचुएशन को कैसे संभालूं? श्रेया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। देखो, एक पुरानी कहावत है, अगर खुद से परेशानी सुलझा ना सको तो दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। चाहो तो मुझे बता सकती हो। हैं? सब मैंने उनके दिल को बहुत दुखाया है, उन्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, जबकि वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि मैं खुश रहूं। बहुत परवाह करते हैं मेरी। मुझे तो यही नहीं पता कि मैं किसे धोखा दे रही हूं, उन्हें या अपने आप को। एक्चुअली परवाह तो उसे तुम्हारी भी है। हमेशा हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है वो। एग्जैक्टली सर। फिर भी मैंने उन्हें कितना हर्ट किया। सच तो ये है कि मुझे रिश्तों के सही मायने ही नहीं पता। देखो श्रेया, मैं जानता हूं तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम जो करोगी सही करोगी। तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकती। सर, मैंने गलत किया है। मैंने सिद्धार्थ को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। अरे, उसे तकलीफ देने के लिए तो मैंने उसे शादी के लिए हाँ नहीं की थी ना। अरे वो उसकी मंगेतर तो दूर की बात, उसकी एक अच्छी दोस्त भी नहीं बन पाई मैं। अरे हाँ वो बात है श्रेया, लेकिन मैं कह रहा था कि दया सर, मैंने उन्हें भी कितनी तकलीफ पहुंचाई है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम वो कर रही हो जो तुम्हारे दिल में नहीं है, जबकि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारे दिल में है। अपने दिल की आवाज सुनो। वही करो श्रेया जो तुम्हारा दिल कहता है। हैं? You're right, sir. मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगी। थैंक यू सर। क्या कर रहे हो? ये तो बंटी की चीख है। सम्राट अंकल आप? अंकल नहीं भांजे, मामा, तुम्हारा प्यारा मामा, मेरे दुलारे भांजे बंटी। अच्छा, कौन है? सम्राट, तुम रुक जाओ। छोड़ो आप। रुक जाओ, रुक जाओ। बच्चे लोग, सब ठीक हो तुम लोग? कौन था? अंकल, वो सम्राट अंकल हमला करने आए थे। अरे तेरी की कहा करे। अरे छोड़ो मुझे। कोई अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता क्या? करो। अरे ये तो मेरा सिक्का है, लेकिन यहाँ कैसे? ये तो गुम हो गया था। यही बोलने वाले थे ना तुम? सीपी साहब, आप तो सब जानते हैं, लेकिन आपको मिला कहाँ से? रॉकस्टार टोनी के घर से मिला। ओह, तो रॉक स्टार टोनी के घर में तो उसने चुराया था मेरा लक्की सिक्का। हाँ, मगर उसका लक खराब था, मार दिया तुमने उसे। क्यों? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। चुप!
तुम रॉकस्टार टोनी के घर में गए और उसे मार डाला। मगर तुम्हारी बदकिस्मती, ये सिक्का, तुम्हारा लकी सिक्का वहीं पे गिर गया। नहीं साहब, कौन है ये रॉकस्टार टोनी? मैं तो उसे जानता नहीं, और मैं किसी को क्यों मारूंगा? इसलिए क्योंकि युग के मरवाने में तुम्हारा ही हाथ है, और शायद ये किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन ये सिक्का इसी ने बता दिया। तो बताओ, क्यों मारा तुमने रॉकस्टार टोनी को? ए लक्की सिक्के की कसम साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, और मैं किसी को क्यों मारूंगा भाई? ऐसे नहीं मानोगे तुम। रेडी? ले जाओ इसे और उल्टा टांग दो। मैं बताता हूँ। किसी ने मुझे मारने के लिए बोला था साहब। मैंने कहा कि मैं खून नहीं करूँ, पर उसने कहा कि मैं रॉकस्टार टोनी को मार दूंगा तो बदले में मुझे बंटी दे देगी साहब। बंटी तुम्हें दे देगा? उसने कहा था? कौन है ये जिसने कहा था तुम्हें? कौन है ये, बताओ जल्दी। सब वो सिमरन साहब, दिया की सेक्रेटरी साहब। सिमरन? तो सिमरन के कहने पर तुम बंटी को मारने आए थे? नहीं साहब, मैं अपनी जान दे दूंगा साहब। बंटी को कुछ नहीं होने दूंगा साहब। वो तो मेरा अन्नदाता है साहब, भाग्य विधाता। अच्छा, तो फिर तुम बंटी के कमरे में क्यों गए थे? इस छाते पे जहरीला डांट लगा के? नहीं साहब, मैं उसे समझाने गया था साहब कि वो राजी हो जाए मेरे साथ रहने के लिए। जहरीले डांट से उसे मारकर समझाने वाले थे तुम? नहीं साहब, ये जहरीला डांट नहीं था साहब। वो इसको लगाने से आदमी थोड़ी देर के लिए सो जाता है साहब। फिर मुझे ये था कि बंटी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं चुपचाप उठा के साथ ले जाऊंगा साहब, और बंटी की सारी जायदाद हड़प लूंगा। क्यों साहब? मैं ऊपर से नीचे तक कर्जे में डूबा हुआ हूँ साहब। सुबह से शाम तक फोन आते हैं साहब कर्जदारों के कि मैंने कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे जान से मार देंगे साहब। बंटी के मामा बनकर निकले थे ना तुम? हाँ रेडी? ले जाओ इसे असली ठिकाने पर। नकली मामा, मामा माफ कर दो साहब। सिमरन, अब कौन आ गया? जब जल्दी होती है तभी लोग आ जाते हैं। देखती हूँ। सिमरन, दरवाजा खोलो। सीआईडी आ गई। कहीं ने मेरे बारे में सब पता तो नहीं चल गया? सर, मेरी जान को खतरा है सर, और मैं जानता हूँ कि सीआईडी वाले ही मेरी जान बचा सकते हैं। ये हमला कब हुआ आप पे? आज ही हुआ ये हमला, लेकिन इससे पहले भी कई बार उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है सर। मेरे घर तक पहुंच गए वो लोग। आप पर ये हमले कब से हो रहे हैं? जब से आप लोगों ने विशाल भाई साहब के केस की छानबीन शुरू की तब से। अच्छा, लेकिन क्यों कोई मारना चाहेगा आपको? पता नहीं सर, क्यों मारना चाहते हैं मुझे। लेकिन मुझे पता है, खूनी को लगता है कि तुम विशाल के खून के बारे में कुछ जानते हो जो उसके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहता है। सिमरन, दरवाजा खोलो। सिमरन, ये क्या? साहब, श्रेया, वंश, देखो शायद यहां से अभी भी भागी है। देखिए, अगर आप विशाल के खून के बारे में हमसे अभी भी कुछ छुपा रहे हैं तो हमें बता दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं सच कह रहा हूं मैडम, कुछ नहीं छिपा रहा मैं आप लोगों से, और इतना पिटने के बाद मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। आप हमारी निगरानी में रहेंगे। सर, आला होटल की गेस्ट लिस्ट मिल गई है सर। गुड। देखते हैं इस विशाल के साथ कौन ठहरा था होटल आला में।
विशाल जब जब होटल में ठहरा था उस वक्त होटल में और कौन कौन से गेस्ट है सबकी लिस्ट बना लेते हैं। हाँ सर, और उनके ठहरने की तारीख के साथ साथ उनके चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम भी नोट करना पड़ेगा। जी सर। यस नहीं, जितने भी इंफॉर्मेशन है हम लोग सब कलेक्ट कर रहे हैं सर। जैसे ही कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म करता हूँ। यस सर। मिस्टर केतन पिछले 6 महीनों में उसी वक्त होटल में आते थे जब विशाल आता था और उसी समय जाते थे जब विशाल जाता था। इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है विशाल की मौत से। लेकिन सर इस केतन तक पहुंचेंगे कैसे? होटल आला में जाओ, पता करो, इसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है निकालो। सर, ये केतन एक बिजनेसमैन है और अक्सर काम के सिलसिले में जब भी पुणे आते हैं तो हमारे होटल में आके रुकते हैं। और जब से विशाल ने आपके होटल में आना बंद किया है, मिस्टर केतन ने भी आना छोड़ दिया, राइट? जी सर, पिछले 3 महीने से तो यहाँ नहीं आए। अच्छा, इस केतन की फोटो मिल सकती है? सर फोटो? अरे जब आपके होटल में कोई आता है रहने के लिए तो आप उससे आईडी प्रूफ लेते हो ना, वो दिखाओ। ओके सर। ओह माय गॉड, सर ये तो बहरूपिया निकला। हाँ, ये वीर ही केतन है और इस होटल में ये नाम बदल कर आ रहा था। हो सकता है कि ये विशाल का पीछा कर रहा हो या फिर विशाल के साथ मिलकर कोई साजिश, और हमारे सामने शराफत का नाटक। बस एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद तो मैं हुर्र। सर ये तो ऐसे घूम रहा है जैसे इसे किसी बात का डर ही ना कि इस पर हमला होने वाला है। हाँ, गेस्ट हाउस में तो गिड़गिड़ा रहा था जैसे बाहर निकलते ही कोई से मार देगा। अगर ये सच बोल रहा है, खूनी इस पे हमला करने जरूर आएगा। करण, सोचता हूँ मैं कभी बड़ा नहीं होता तो ऐसे ही किसी हॉस्टल में जिंदगी भर पढ़ता रहता, कितना अच्छा होता। बात तो ठीक है सर आपकी, लेकिन फिर आपसे मुलाकात कैसे हो पाती? हाँ, ये बात तो है। अरे मैंने सोचा ही नहीं। मेरी वाइफ का फोन है, तुम इधर ही रहना, मैं अभी आया। हेलो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। बाहर जाना है तो बाहर सीआईडी वाले अंकल्स खड़े हैं, वो लोग मुझे जाने ही नहीं देंगे और फिर मैं उन्हें कुछ बता भी नहीं सकता। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। बंटी, मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आओ। राहुल नीचे पहुंच गया, पर मैं कैसे जाऊं? रेडी अंकल तो अभी तक नहीं है, लेकिन करण अंकल को क्या कहूँ मैं? हे भगवान, कुछ तो करो।
अरे फ्रेडी सर, कहाँ रह गए आप? भाभी जी से बात हुई ना, सब ठीक तो है? अरे वाइफ का फोन आया, ठीक कैसे हो सकता है सब कुछ? क्यों, क्या हुआ सर? क्या बताऊं, वाइफ से बात करते करते मैं बाथरूम में चला गया, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, मैं अंदर अटक गया हूँ, जल्दी आओ। ओके सर, ओके, मैं अभी आता हूँ सर। राहुल, क्या हुआ? मुझे भेजकर इतनी देर क्यों लगा दी? क्या करूं, जैसे तू निकला मैंने देखा दरवाजे के बाहर फ्रेडी अंकल और करण अंकल खड़े हैं। बहुत मुश्किल से भाग के आया हूँ। लेकिन जाना कहाँ है? चल बताता हूँ, कुछ पता करना है तो चल। राहुल, वहां से मत चल, वहां से कोई आ जाएगा, यहाँ से चल। कौन तुम? तेरा मौत। मेरा मौत? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, बचाओ, बचाओ, मुझे मत मारो, हेल्प मी, बचाओ, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भागने का पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो। अच्छा वक्त पर आ गए। पुरानी आदत है, हम लोग हमेशा वक्त पे ही आते हैं। आपको जिससे खतरा था उसे पकड़ लिया हमने, अब आराम से आप अपना काम कर सकते हैं। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया, शुक्रिया। सर, हमें अभी भी इसका पीछा करना चाहिए। पीछा करेंगे पूर्वी, क्योंकि यही हमें खूनी तक लेके जाएगा। मैं ये बंटी की निगरानी करता हूं। सर, बंटी और राहुल कमरे में नहीं है। क्या? हाँ सर, ये पेपर देखिए। बंटी, मैं नीचे खड़ा हूं, जल्दी आओ। गए कहां ये दोनों भी? गया, सबसे पहले दोनों को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो, फैल जाओ सब लोग। अरे सुनो, तुमने राहुल और बंटी को कहीं बाहर जाते हुए देखा? तो भाई साहब, बंटी और राहुल अपने कमरे में नहीं है, तुमने बाहर जाते हुए देखा? राहुल और बंटी कहाँ हैं? मैंने नहीं देखा, मुझे क्या मालूम। नहीं सर, नहीं देखा मैंने। नहीं देखा। भाई साहब, आपने राहुल और बंटी को देखा है क्या? नहीं। तो ढूंढो उन दोनों को, ढूंढो, देखो कहीं दिखते हैं क्या। मुझे नहीं पता। ओके, सुनो, क्या तुमने दो बच्चों को भागते हुए देखा यहाँ से? कौन से बच्चे साहब? अरे तुम्हारे हॉस्टल के बच्चे, राहुल और बंटी। ये देखो, चिट्ठी छोड़कर गए वो। हाँ साहब, वो दोनों इधर दीवार कूद कर भागे। ये दीवार कूद कर भागे? हाँ साहब। तो तुमने रोका क्यों नहीं उनको? साहब, मैंने रोकने की कोशिश की, जब तक मैं उनके पास पहुंचता वो लोग मेन रोड में पहुंच गए थे। कैसे वॉचमैन हो तुम? दो बच्चों को रोक नहीं सकते? अच्छा, साहब लोगों को बताया तुमने? साहब, मैं गेट में ड्यूटी पर हूँ, मैंने सोचा कि लंच ब्रेक में बता दूंगा। क्या इसने देखा उन दोनों बच्चों को भागते हुए? उस दीवार को कूद कर गए वो। राहुल, यही वो घर है। बंटी, तुम्हें पक्का तो यकीन है ना कि यही वो घर है जहाँ हमें जाना है? लग तो यही रहा है, चल चल कर देखते हैं। वीर जा कहाँ रहा है? देखते हैं, इसकी चाल से तो लगता है ये कोई बड़ा कारनामा करने वाला है।
कहाँ गए ये राहुल और बंटी? सर कहीं उन्हें कोई बहका के तो नहीं लेके गया? हो सकता है, लेकिन वो वॉचमैन तो कह रहा था कि उन्होंने भागते हुए देखा और फिर उन दोनों के साथ कोई भी नहीं था। इस ऑटो वाले से पूछते, अगर इस तरफ गए हो तो जरूर देखा होगा। हेलो, एक मिनट, ऑटो। यहाँ इस तरफ दो बच्चों को जाते हुए देखा तुमने? हाँ साहब, इधर से भागते हुए आ रहे थे वो लोग, काफी घबराए हुए लग रहे थे। मेरा ऑटो रुकवाया और 12 नंबर लेन ले जाने को बोला मेरे से। क्या तुमने बच्चों को वहां पर छोड़ा? हाँ छोड़ा मैं। चलो देखो कहाँ पर है 12 नंबर। साहब वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है अब। क्यों फायदा नहीं है? एक सफेद कलर की एक बेंजी कार आई और एक मैडम उसमें बिठा के ले गई उन लोगों को। सफेद कलर की बेंजी? ये तो शनाया की गाड़ी है। तो शनाया के साथ गई ये लोग, शनाया लेकर गई। कोई भी नहीं है? चलो अच्छा है, मेरा माल तो यहीं पड़ा है। और मुझे क्या चाहिए? अच्छा है। तुम ऐसे ही मेरे पास आते रहो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। वीर वाह, क्या कमाल का आइडिया निकाला है पैसे कमाने के लिए। वाह, अरे मेहनत करके तो इस जन्म क्या 10 जन्म तक भी इतनी कमाई नहीं कर सकता था तू। वाह, बस एक दो मोटे मोटे लोगों को फंसाओ और ऐश की जिंदगी गुजारो। वाह, कोई नहीं, यहां तो कोई नहीं। मेरा वहम होगा मेरा। सर गोली चलने की आवाज? कहीं वीर पे तो गोली नहीं चली सर। यहाँ आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने वो सफेद गाड़ी देखी है क्या? हाँ चलो। सर, हाँ, इस आदमी ने उस गाड़ी को देखा है। देखा है? किस तरफ गई हो सफेद गाड़ी? सर वो गाड़ी बहुत स्पीड में उस सुनसान रास्ते की तरफ गई थी। अच्छा, देखो गाड़ी में 2 बच्चे थे, क्या देखा तुमने बच्चों को? वो मैंने नहीं देखा सर, गाड़ी बहुत स्पीड में थी। कोई बात नहीं, बैठ जल्दी, लेट्स गो।
यहाँ पे तो गेट है और रास्ते में शनाया की कार ना हमने कहीं देखी और ना है यहाँ पर है। वही तो गई कहाँ कार? क्या आसमान खा गया या जमीन निकल गई? सर हाँ? अब तो सिर्फ ये एक घर बचा है। हाँ चलो चलकर देखते हैं। तुम और पंकज इस तरफ जाओ, हम लोग इस तरफ जाते हैं। सर सीआईडी अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सीआईडी यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगी। और हम थोड़ी देर में तुम दोनों को वहां भेज देंगे जहां तुम दोनों को होना चाहिए। क्यों बंद करके रखा आप लोग ने हमें यहाँ? कहाँ लेकर जाने वाले हो आप लोग हमें? राहुल चिंता मत कर, बहुत जल्द सीआईडी अंकल आ जाएंगे और पकड़ लेंगे इन लोगों को। अबे चुप! क्या सीआईडी लगा रखा है? सीआईडी वाले तोप है क्या? है? हाँ तोप है। गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, तुम्हारा कभी नहीं करूंगा। गलती हो गई, सब छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा। मैं जाऊं मैं? अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ? तुम ठीक हो बच्चे लोग? चलो। सिमरन मैडम, हैं? क्यों कर रही थी ये सब? सर वो ये सब मैं किसी के कहने पे कर रही थी। किसी के कहने पर किया? अच्छा, किसके कहने पर किया? वो अभी यहीं पे है। अच्छा हो सर, आप लोग टाइम पर आ गए। मैं आपसे बोलता नहीं था कि कोई मुझे मारना चाहता है, मेरी जान के पीछे पड़ा है। ये है वो जो मुझे मारना चाह रहा है। अच्छा, तो तुम हो इसके पीछे? हैं? बड़ी बड़ी कंपनी चलाने वाली गोली भी चलाती है?
दिया जी, अब हम तुम्हारा दिया जलाएंगे सीआईडी ब्यूरो में। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। बताओ, क्यों अगवा किया तुमने राहुल और बंटी को? बंटी को मेरे बारे में सब पता चल गया था। मुझे डर था कहीं वो आप लोगों को मेरे बारे में सब कुछ बता रहा थे। और राहुल वो तो बंटी के साथ खुद ही मेरे जाल में फंस गया। क्यों बंटी बेटा, क्या शक हो गया था तुम्हें? हॉस्टल में देख रेख करने वाले रंगा पे वो दिया आंटी के साथ ही था। मैंने दिया आंटी को फोन पे बात करते हुए सुना था रंगा से। देखो रंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ, वो मेरा ही आदमी था, इसीलिए मैंने रंगा को कहा था कि वो किसी भी तरह बंटी को मेरे पास भिजवा दे। चल चल बंटी, जल्दी चल। अगर आज भी ट्यूशन के लिए लेट हो गए ना, टीचर बहुत डांटेगी। चल बंटी रुक। बोलो क्या है? बंटी बेटा, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अभी नहीं अंकल, जब ट्यूशन से आऊंगा तब बता देना। बंटी बेटा रुको, ये बहुत जरूरी बात है। जब से मैंने वो बात सुनी है मैं खुद बहुत परेशान हूँ, और अगर तुम सुनोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। नहीं अंकल, मैं परेशान नहीं होऊंगा। आज भी कोई नया रिश्तेदार मिलने आया होगा, है ना? बंटी वो बात नहीं है, दूसरी बात है। तुम्हारे एसीपी अंकल पर। क्या एसीपी अंकल को? क्या तुम्हारे एसीपी अंकल पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। झूठ मत बोला अंकल, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। बंटी झूठ नहीं, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपने कानों से खुद सुना है कि उन पे बहुत बड़ा हमला होने वाला है। किससे सुना? कौन करने वाला है हमला? ये सब मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम दिया आंटी के पास जाओ, उन्हें सब मालूम है और वो भी बहुत परेशान है। एसीपी अंकल पर हमला कौन करने वाला है? मुझे पता लगाना होगा, दिया आंटी के पास जाना होगा। बंटी, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? रंगा ने मुझे मना किया था। उसने बोला था कि ये बात किसी से नहीं बताना, आपसे भी नहीं, क्योंकि आपकी जान को खतरा है और वो कोई नहीं रोक पाएगा फिर। थैंक यू बेटा। लेकिन देखो बेटा, आइंदा कभी भी कोई भी बात मुझे जरूर बताना। अब ये बताओ कि तुमने युग की जान क्यों ली? वो तो तुम्हारा पति था। कौन पति? किसका पति? वो तो बस मेरा पति होने का नाटक कर रहा था, मेरे टुकड़ों पर पलता था और पैसों के लिए मुझे ही मारने का प्लान बना रहा था। उस गद्दार को मारती नहीं और क्या करती मैं? जुर्म करने का नशा हो गया है तुम्हें। ये सारा नशा उतर जाएगा जेल की सलाखों के पीछे। ये तो किया ना जी, क्या बिगाड़ा था विशाल ने? उसकी जान क्यों ली? मैं तो उससे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उससे, पर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं थी उसे। तो मार डाला विशाल। जरा भी सोचा नहीं उसके बेटे राहुल के बारे में? तो क्या करती? कितनी बार समझाया था मैंने उसे। उस दिन भी मैं विशाल को सिर्फ समझाने के लिए ही गई थी, पर उसकी बातों से मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपना आपा खो बैठी और वार कर दिया उसके सर पर। लेकिन वो बच गया। तुम्हें डर लगा कि तुम पकड़ी ना जाओ, इसलिए गोटिया से कह के ट्रक से उसका एक्सीडेंट करवा दिया, है ना? और वीर की जान लेने की कोशिश क्यों की तुमने? जिस थाली में वो खाता था उसी में छेद कर रहा था। उसे मेरे और विशाल के बारे में सब पता चल गया था, तो वो विशाल को ब्लैकमेल करता रहा, और जब विशाल मारा गया तो वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे ऐंठता रहा। मुझे डर था कि उसे ये पता चल गया है कि मैंने ये विशाल को मरवाया है। तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, समझी? ले जाओ इन दोनों को। थैंक यू अंकल। पर अंकल राहुल राहुल की चिंता मत करो बेटा, उसका ख्याल हम रखेंगे। बस तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अच्छे इंसान बनो। क्या हुआ अभिजीत? तुमने ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? अरे यार वो
कुछ बात करनी थी तुम्हें, वो श्रेया के बारे में। श्रेया के बारे वो ठीक तो है ना? नहीं ठीक है, आई मीन है भी और नहीं भी है। इसका क्या मतलब? मतलब मैं उससे मिला था तो वो कह रही थी कि यार वो सिद्धार्थ बहुत नाराज है उससे। क्यों कुछ हुआ क्या? एक्चुअली क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो, या फिर ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? मुझे इस बारे में इस वक्त कोई बात नहीं करनी। अब उसको लगता है कि तुम्हारी वजह से सिद्धार्थ नाराज है उससे। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से उन दोनों के रिश्ते में दरार नहीं पड़नी चाहिए। मैं श्रेया से बात करूंगा। श्रेया, क्या हुआ सर? आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? वो श्रेया, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी थी। मुझसे अकेले में? हाँ, एक्चुअली वो कुछ जरूरी बात थी। जरूरी बात के लिए थोड़ी देर नहीं हो गई? श्रेया, मेरी बात सुनो। कहिए ना सर, आप मेरे सीनियर, आपका हर ऑर्डर मुझे सुनना ही पड़ेगा। प्लीज श्रेया, अब ये शिकवे शिकायत का वक्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सिद्धार्थ को जाकर बता दो। सिद्धार्थ को क्या बताऊं? और क्यों? क्योंकि श्रेया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ हो। आपकी वजह से? श्रेया देखो, हम दोनों को सच्चाई मालूम है और मैं चाहता कि तुम वो सिद्धार्थ को ही बता दो। क्या बताऊं सर? उस रिश्ते के बारे में जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, या खत्म कर दिया गया? मैं बस ये कहना चाहता हूँ श्रेया कि देखो, तुम और सिद्धार्थ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हो, तो तुम सब कुछ उसे सच बता दो ताकि बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बस डोंट वरी सर, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप इसके बीच में आकर परेशान मत होइए। क्यों परेशान क्यों ना हो? आप क्यों परेशान होना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस रिश्ते से? वो एक दोस्त की हैसियत से। दोस्त की हैसियत से? सर क्या? आप सच में चाहते हैं मैं सिद्धार्थ से जाकर बात करूं? हाँ श्रेया, हाँ। आज बहुत खुशी का दिन,
क्योंकि आज से अर्जुन एसीपी सर के साथ रहेगा और हमारी सीआईडी टीम को अर्जुन जैसा प्यारा सा दोस्त मिल गया है। एक मिनट, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे एक परिवार मिल गया। एसीपी अंकल जैसे पापा मिल गए। एसीपी अंकल जैसे पापा नहीं, पापा ही। आज से मैं तुम्हारा पापा और तुम मेरे बेटे, और तुम मेरे साथ ही रहोगे। आज से कहीं नहीं जाओगे। अरे इशिता, तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है। सही तो खुशी के आंसू है। एक मिनट, इस मौके पर अब कुछ कट के रहेगा। डॉक्टर साहब, आज भी आप कुछ काटने पीटने की बात कर रहे हैं? नहीं पंकज, हम आदमी ऐसे हैं, काटने पीटने की बात जरूर होगी और कुछ कट के जरूर रहेगा। मगर क्या? केक कटेगा और क्या। बंटी बेटा, आज से तुम पूरे सीआईडी परिवार के, हमारे, हम सब के वेलकम टू सीआईडी परिवार। ये बताइए ना कि खुशी के मौके पे केक क्यों काटते हैं? वो इसलिए पंकज के खुशियां आती रहे, केक कटते रहे और सबके मुंह मीठे होते रहे। चलो डांस करेंगे। नहीं, नहीं,